नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वेडनेसडे की सुबह 2 ही दिन निकले, अभी 2 ही दिन काम किया इस हफ्ते हमने। तीसरा दिन अभी शुरू हुआ है। हाँ, अब तो शुरू भी ढंग से नहीं होगा। मतलब मंडे से मैं गिनने लगता हूँ कि अच्छा आज अभी सोमवार है। पर आज मेरे को लग रहा था आज जब मैं शो का रनडाउन खोल रहा था मुझे लगा था थर्सडे आज। वहीं से इतना तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे पता चला आज वेडनेसडे ही पे अटक गई है गाड़ी। अभी तो आधा भी हफ्ता नहीं निकला है। यार बाजार भी ऐसे ही थका रहा है तो ऐसी मूड थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, कल पेन आया था भारतीय बाजारों में जब दिन भर कमजोरी थी। कमजोरी के बाद जाते जाते दबाव गहरा गया। उस प्रेशर के ऊपर आज फिर इंडिकेशन है एसजीएक्स निफ्टी के कि थोड़ा सा ठंडे नोट पे शुरुआत करेगा। वो सुबह से 35-40 अंक के दबाव के साथ सिंगापुर से इंडिकेशन से हमारे बाजारों के लिए। ऐसा कोई नहीं कि दबाव आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप स्लाइड वीकनेस के साथ खुलेंगे क्योंकि यूएस के बाजार स्क्रीन पर रखिएगा। कल तीनों बेंचमार्क्स, कल तीनों में सुबह हाईलाइट कर रहा था, बड़े दिनों बाद तीनों हरे में थे, नजर लग गई, तीनों लाल में थे कल। हालांकि कोई नैस्डैक सबसे कम पिटा, कोई एसएनपी उससे थोड़ा सा ज्यादा पिटा और डाउ सबसे ज्यादा 1% का दबाव दिखा रहा था कल की ट्रेडिंग सेशन में। दिन के लोज पे जाके डाउ बंद हुआ। दिन के लोज पे बंद हुआ इसका मतलब है कि शायद प्रेशर और माउंट होगा, पर लकीली वहां के फ्यूचर्स ऐसा नहीं कह रहे। वहां के फ्यूचर्स फ्लैट है, स्लाइटली इन ग्रीन टिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पर कल ऐसा क्या हुआ था वो बातचीत बाद में। पहले दिखाइए स्टेडियम और दिखाइए हमारी आज की पिच। ये अरे ये तो फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट को कैंसिल करते हैं। हरी हरी पिच है आज आज एकदम हरी रहनी चाहिए। बारिश में फुटबॉल का मजा ज्यादा आता है, बहुत मजा आता है। कभी गया चर्चगेट साइड में? इधर 2 मैदान इधर तो खेले ही नहीं, वो भोपाल तरफ ही खेले आए थे यहाँ पे, उसके बाद खेलने हुए लेकिन समझ नहीं मड गया। फुटबॉल कीचड़ में। हाँ तो हम भोपाल में खेलते थे, मजा आता उसमें। बहुत मजा आता है बारिश में। बारिश हो रही है और फुटबॉल खेलो। मुंबई में मैंने खेला नहीं देखा है, लेकिन तो हाँ मुंबई में तो चर्चगेट स्टेशन के बगल में जो 2 मैदान है उसमें होता है। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्होंने देखा, बहुत मजा आता है उसमें। खड़े होकर देखने में भी बहुत मजा आता है। कीचड़ में मैदान चल रहा था, उधर हमारा ऑफिस था, तो रोज जो है बारिश में वाला देखते हैं। तो आज लगभग माहौल वैसा ही है। अच्छी नहीं, सब बुरी बुरी खबरें भाई। देखो क्यों? अरे डेट सीलिंग नहीं सुलझा पा रहे हैं भाई। हमें तो सबको कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा तो घबराने की जरूरत क्या है। मैडम जी पैनिक कर रही हैं, वित्त मंत्री जी रोज कर रही हैं। कल उन्होंने क्या कहा था? वित्त मंत्री की तनख्वाह भी तो रुक जाएगी 100% पक्के तौर पे। वो अपनी तनख्वाह की चिंता ज्यादा है। तो बाइडेन साहब ने इसलिए अपनी ट्रिप भी कैंसिल करी होगी। बाइडेन साहब ने कट कर 2 देश नहीं जाएंगे, वो लौट आएंगे। अब पहले फिर बोले यार कहीं अब सेविंग का टाइम आ गया। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने दबाव बनाया, गुरुजी मेरी सैलरी वरना मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। अच्छा वहां के लोग नहीं आते हैं। ऐसा एक बार हुआ था, 1-2 दिन के लिए कुछ हुआ था तो ऑफिस बंद। सैलरी नहीं तो क्यों ऑफिस जाऊंगा? बीच में ऐसे फेज आ चुके हैं जब वो जू सब बंद करने पड़े, सब बंद करने पड़े थे। जब फेरिफेरल एक्टिविटीज थी जो नॉट नेसेसरी थी, सब बंद करने का नौबत आ गई थी। वो हो चुके, कई बार इंसिडेंसेस आ चुके। तो इसलिए लोग डरे हुए हैं। तो एक तो वो रोज वो अब उन्होंने कह दिया एकदम समय नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। एक प्रॉब्लम। दूसरा होम डिपो के रिजल्ट। होम डिपो के पर्दे वर्दे बनाता है? नहीं होम डिपो ये सब जो क्या कहते हैं उसको, होम डिपो मतलब होम फर्निशिंग का काम। तो उनका सेल्स 4% गिर गई है और गाइडेंस भी बहुत खराब दिया उन्होंने। तो रिटेल सेल्स गिर रही है। हालांकि अगर आप टोटलिटी में नंबर देखिए ना तो अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन संकेत नीचे की तरफ आ रहे हैं। प्लस वो एशिया वाली कंपनी, इंटरनेट वाली, तो हाउसिंग मार्केट कूल ऑफ करोगे तो कुछ होम डिपो पे तो थोड़ा बहुत आएगा ही सर। अभी इसी हफ्ते, हाँ आज या कल में वॉलमार्ट और उसके टारगेट के भी नंबर आने हैं, वो भी ऐसे ही आएंगे। तो वो भी एक निराशा है बाजार में कि कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर से इलान मस्क जी ने और एक ज्ञान दे दिया है कि एक तो फेड बहुत स्लो है, धीरे धीरे उसने बढ़ा। इंटरव्यू था मेरे ख्याल से। हाँ नेटवर्क इंटरव्यू था और बोला धीरे धीरे वो कम भी करेंगे, बहुत लंबा समय लेंगे। तो चिंता होनी चाहिए मार्केट को। चाहते हैं खटाक जहां से शुरू करता वहीं पहुंचा दो एक झटके में। देखो आदमी का माइंडसेट है, वो बहुत तेज आदमी है। ऐसे करो काम, धीरे धीरे अलग कुछ नहीं। अभी करो, छटनी करनी आज शाम को सब बाहर, ऐसे किया था उन्होंने ट्विटर में। तो उनकी सोच ये है कि बहुत स्लो हो रही इकॉनमी में, हर काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो इससे बहुत लिंगर ऑन करने से प्रॉब्लम पड़ेगी। उनका लब्बुलवा भी है। दूसरा 2 फेड के और गवर्नर जिन्होंने कह दिया कि अभी हमको सबूत दिखाओ पहले कि इकॉनमी स्लो हो रही है। अब वो सबूत मांग रहे हैं, सबूत मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं और ब्याज दर बढ़ सकती है। तो नेट आज जो नैरेटिव्स बने हैं यूएस मार्केट में वो अच्छे वाले नहीं बने हैं। इसलिए मार्केट कल आप देखिए आखिरी के आधे घंटे में बुरी तरह से टूटा, वरना तो ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। कि कल वो आखिरी में उसने जो है एकदम से नीचे गिरा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट से क्यूज मत लीजिए आज, आप वहाँ के क्यूज अच्छे नहीं हो, नेगेटिव क्यूज हैं। डोमेस्टिक क्यूज पे फोकस करिए, रिजल्ट वगैरह आए हैं यहाँ पे, इन सब पे ध्यान रखिए। ये सही रहेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, तो मैं
अपना तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक ठीक है, मार्केट का मूड माहौल देखना पड़ेगा। कल अच्छा खासा मीनिंगफुल नॉक आया था, पर अभी भी वो इस कल के दबाव से ऐसा नहीं कि टेक्सचर बदल गया है, अभी भी गिरावट में डेटा पॉइंट ये सजेस्ट कर रहे हैं खरीदारी करने के मौके। खैर वो अलग बात हो, निफ्टी की चाल अलग कहा। स्टॉक कौन से रडार पर रखूं, तो कल जो सीएनबीसी आवाज की दिल्ली की टीम है वो पिक कर रही है कि आज कैबिनेट होनी है। वो लक्ष्मण जो कल आपको हिंट देके सुबह सुबह चले गए थे, लक्ष्मण ने कहा था इस बार इस हफ्ते कैबिनेट होगी पॉज के बाद, क्योंकि कर्नाटका पीछे चला गया है। आज होनी है भाई, 10:30 बजे आ गया था शाम को अपडेट, कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड है। रात तक या शाम तक सीएनबीसी आवाज पे हमारे रिपोर्टर्स ने अपडेट भी दे दिया, असीम की तरफ से आया कि कैबिनेट में क्या होने वाला है। 2 स्टॉक्स रख देता हूं स्क्रीन पे, हालांकि आई डाउट इनका बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होना है, लेकिन उस पेरिफेरल एक्टिविटीज में ये हैं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और डी-लिंक इंडिया। इन दोनों के साथ शुरुआत कर रहा हूं, दोनों है छोटे छोटे स्टॉक्स। अब आज जो कैबिनेट होनी है उसमें कहा जा रहा है कि एक और पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का अनाउंसमेंट इस बार आईटी हार्डवेयर के लिए 2.0 लॉन्च होगी, जिसमें कहा जा रहा है 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की तैयारी। अब ये लॉजिकली तो किसी सैमसंग को, किसी डेल को, किसी एप्पल को रिझाने की ज्यादा कोशिश है। इंडिया में जो टाटा एप्पल के साथ कर रहा है, वैसे ही बाकियों को भी रुझाने की कोशिश हो रही है। इवन एप्पल भी वैसे स्पेस में, जिस स्पेस में मैंने आईटी हार्डवेयर की बात करी, तो लैपटॉप्स हुए, पीसी हुए, टैबलेट्स हुए, ये उनको पुश करने की कोशिश है। अब ये सब तो लिस्टेड है नहीं जिनका नाम लिया मैंने। अब टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इसी स्पेस की कंपनी है, दरअसल फेरिफेरल एक्टिविटीज में है। हमारी होम ग्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो प्रिंटर्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन सिस्टम्स, वो वेब कैम्स, कैश काउंटिंग मशीन, इसी तरह के आईटी हार्डवेयर बनाने का काम करती है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव इनके लिए है जब 17,000 करोड़ रुपए की पीएलआई का अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर होगा तो। और दूसरी तरफ मैंने डीलिंग इसलिए रखा था क्योंकि वो भी होम नेटवर्किंग, कैमराज, वो वाईफाई, मैश, राउटर्स, स्विचेस वगैरह बनाने का तमाम फेरिफेरल एक्टिविटीज में ये कंपनी प्रेजेंट है। मुझे लगता है आज होपफुली ये दोनों ग्रीन के साथ कामकाज करती हुई नजर आए। ऐसे ही दिल्ली की टीम पिक करी थी तो एक स्टॉक वहां से लिया मैंने, रोहन पिक करके लाए, जो ऑटोज को, एविएशन ऑटोज पे पैनी नजर रखते हैं। अपडेट ये है कि भाई ये जो हमारी फेम 2 है, फेम 2 क्या थी, सब्सिडी देने की कोशिश थी ईवीज को पुश करने के लिए। तो दरअसल मान लीजिए लाख रुपए की लागत थी किसी गाड़ी की, कंपनियां बेची थी 70,000 रुपए में। कैसे होता था, वो जो बीच का पार्ट था दैट वाज सब्सिडी, जो सरकार इन कंपनीज को रिइंबर्स करती थी। ये ईवीज के चलन इस देश में बढ़ाने की कोशिश थी। अब कहा जा रहा है 1 जून ऑनवर्ड्स एक नया फॉर्मूला किक इन करेगा। तो प्रति किलोवाट जो पहले 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, उसको तगड़ा स्लैश करके अब 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट दूसरी डेवलपमेंट जो रोहन पिकअप कर रहे हैं, जो कुल मैक्सिमम सब्सिडी थी पर व्हीकल, उसको कैप कर देंगे, एमआरपी पे कैप कर देंगे। पहले एमआरपी का 40% सब्सिडी था, अब वो रिड्यूस करके 15% कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ग्रीव्स कॉटन ऑफ लेट जो बहुत अच्छी रेटिंग स्टॉक की हो रही थी, वो उसके डीजल इंजन बनाने के लिए थी। वो जो ईवी का थ्रस्ट था, जो अर्ली मूवर एडवांटेज था, जो चलन पकड़ रहा था, वो बड़ा रीजन था। वैसे ये अच्छे 1 महीने का चार्ट या 3 महीने का चार्ट, याद नहीं किस पे ब्यूटीफुली ज्यादा कैप्चर होगा। वो तेजी के बाद थोड़ा सा पस्त होना शुरू हुआ है स्टॉक। मुझे लगता है इसको, ग्रीव्स कॉटन को इन रेट रखना चाहिए। अभी ये हमारी रिपोर्टिंग टीम की एक्सपेक्टेशन है 1 जून से क्या क्या हो सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन देखिए क्या मूव्स आए थे स्टॉक में। मुझे लगता है ये धक्का है। जो टू व्हीलर स्पेस में ईवी को लेके खासतौर पे एग्रेसिव हो गया था, ये उनके लिए तो इसमें सेंटीमेंट नेगेटिव है ही है, इसीलिए लाल रखा है। 3 हो गए। अच्छा मेरी टीम में शुरुआत में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसको रखा है। इसके रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं। प्रॉफिट 86% बढ़ाया इन्होंने, 296 करोड़। और एनपीएस कम किए इन्होंने। ग्रॉस एनपीए 1.71 से घटा के 1.21, नेट एनपीए 0.59 से 0.42, बहुत अच्छे नंबर है। और ब्याज से आय भी 29-30% करीब बढ़ी है। तो नंबर ठीक है, इसलिए ग्रीन में रखा है इसको।
कॉफी वाली कंपनी CCL प्रोडक्ट के नंबर भी ठीक है, अनुमान से बेटर आए हैं और रेवेन्यू में करीब 38% की ग्रोथ है और मार्जिन भी जो है फ्लैट रखा है एकदम, या 0.1% आप कह सकते हैं कम, लेकिन मेंटेन किया है इन्होंने। कामकाजी मुनाफा करीब 34% बढ़ा है, तो इसलिए नंबर मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे, अनुमान से बेटर है तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक है ह्यूम बाई, इसके नतीजे कमज़ोर हैं, इनका जो प्रॉफिट गिरा है करीब 19%, मार्जिन 11.5 से घट के 9.2 और कामकाजी मुनाफा 8% गिर के 41 करोड़ पे आया, तो नंबर बहुत वीक है, तो इसको रेडी में रखा है। ये मेरे 3। ओके, अगला जो है, अब जब मैं भी रिजल्ट्स होता उसमें पहला अंबर एंटरप्राइजेज है। अंबर एंटरप्राइजेज, कोई डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोई सिरमा SGS, ये सब बहुत करेक्ट हुए क्योंकि ग्लोबली अब पेन अभी भी है ग्लोब में। वो सैमसंग के नंबर, सैमसंग की अपनी दिक्कतें, वेज नेगोशिएशन, सब सरदर्द बने हुए हैं, वो दिखा रहे हैं एनवायरमेंट उतना कंडीसिव नहीं रहा है सैमसंग, इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए एक बैरोमीटर कहा जाता है ग्लोबली, सालों से लीड करा है उसने, तो खैर वो सब स्टॉक्स पर इंपैक्ट कर भी रहा था। पर अंबर एंटरप्राइजेज जो कल नंबर्स आए मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। आय में बढ़िया 55% का जंप। अब गर्मी का सीजन अंबर के लिए, तो भाई पिछले साल उसी गर्मी से तो कंपेयर ही कर रहा हूं मैं, तो ये कुछ लॉजिक नहीं है कि गर्मियों से पहले वाला क्वार्टर अच्छा, तो हम कंपैरिजन में इसका क्वार्टर से ड्रॉ कर रहे हैं। 55% आय बढ़ी, बीटा में 62% का जंप, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए 30 बेसिस पॉइंट, मुनाफा 82% का जंप दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड एक स्ट्रॉन्ग सेट नजर आता है। अंबर एंटरप्राइजेस को ग्रीन रखा है। अंबर एंटरप्राइजेस के बाद 2 लाल वाले नंबर्स हैं, एक उसमें केम्प्ला सनमार है, इसका चाहे तो चार्ट भी उठा दीजिएगा, साल भर का, 6 महीने का, जो भी हो, या 3 महीने का। नंबर्स कमजोर है, आय 36.5% गिरी, उसके सामने एबिटा 72% का डिक्लाइन, कोई 19.2% के मार्जिन गिर के 8.5% पे आ गए, 1000 बेसिस पॉइंट से ज्यादा तगड़ा नॉक है, आधे से कम हो गए मार्जिन, और मुनाफा इसीलिए ऑलमोस्ट वाइप आउट, 80% मुनाफा वाइप आउट होता हुआ, इसको लाल रखा। और एक ओबरॉय रियल्टी को लाल रखा क्योंकि डीएलएफ के नंबर्स ने शायद होप जगा दी थी। मैं उसी दिन डीएलएफ के नंबर्स पे कह रहा था दिल्ली एनसीआर का मार्केट अलग है, मुंबई सा नहीं है। मुंबई के मार्केट्स में थकावट के इंडिकेशंस क्लियरली हैं, दिल्ली में जिस तरह से डीएलएफ लॉन्चेस कर रहा है, हाथों हाथ प्री बुकिंग में सारा का सारा माल निकल रहा है 2-2 दिन में, वो दिखा रहा है दिल्ली में लग्जरी प्रोजेक्ट की डिमांड मुंबई से कहीं ज्यादा तगड़ी है। पैसा सब दिल्ली जा रहा है क्या? दिल्ली में लोग अब खर्च कर रहे हैं इससे, पता नहीं। और गुड़गांव ही नहीं, नोएडा के मार्केट में भी थोड़ी महंगाई आई है। नोएडा कंपैरेटिवली सस्ता मार्केट है, लेकिन अब नोएडा वाले मार्केट में भी अच्छे प्रोजेक्ट में, सस्ता वस्ता तो कहो, मुंबई वालों के लिए तो मुंबई के लिए तो पूरे व्हाट इज दिस मैन, ऐसी मुश्किल है मुंबई में तो प्रॉपर्टी मार्केट। लेकिन ओबरॉय रियल्टी की वीक परफॉर्मेंस लगी मुझे। अब मैं उसे साल दर साल नंबर्स रख रहा हूं, लेकिन इवन क्यू ऑन क्यू जब देखेंगे तो पस पड़ते हुए नजर आएंगे। साल दर साल आय 17% गिरी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए। मैं ऐसे ही देख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि हम रियल्टी को जनरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक्सेस करते हैं, सीक्वेंशली भी ईपीएस सब बहुत ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। अच्छे मूव्स के बाद मुझे लगता है करेक्टिव मोड में आया, ये करेक्ट होना चाहिए। ओबरॉय रियल्टी वीक, लाल। ओके, अगले उसमें मेट्रोपोलिस, और आपने देखा होगा डॉक्टर लाल के नतीजे जब आए थे तो कंसर्न वहाँ पे भी थे, और उन्होंने भी माना था कि प्राइस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इनमें अनुमान से देखिए कितना अनुमान था कि हमारा कि करीब 299 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, 2% कमजोर, लेकिन 7.5% रेवेन्यू गिरा है। एबिटा 76 करोड़ के अनुमान के सामने 70 करोड़ आया है, मार्जिन 25.5 के सामने 24.9, और प्रॉफिट 38 करोड़ के सामने 33 करोड़। सब जगह नतीजे कमज़ोर है, क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इंटेंस कंपटीशन है पैथ सेगमेंट में। नवनीत ये किताब छापने वाली कंपनी है, एजुकेशन जुड़ी है, इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। 27% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 56 से गिर के 50, एबिटा 5% गिर के 60, और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 30% बढ़ा। सैलरी बहुत बड़ा ही लग रहा है। नहीं, मेरे को लगता है फिजिकल से अब सब उस तरफ मुड़ गए। तो मेरे टैबलेट्स जो है ना, एडटेक में भी इनका बहुत नुकसान है, स्कीम वो ज्यादा हाँ ये क्योंकि एडटेक का नंबर भी खराब है। पर इसके खराब आए,
लेकिन कोकियो कैमलिन ने छप्पर फाड़ के नंबर्स दिए थे। वो जो कंपास बनाती थी अपने कंपास का डब्बा, पेंसिल वगैरह वाले, अरे कंपास का डब्बा आता था कैमलिन का, कोकियो कैमलिन के नंबर्स छप्पर फाड़ के, ज्योमेट्री बॉक्स ऊंट बना रहता था। आज भी वो पीला और लाल कलर आंखों में घूमने लगा ज्योमेट्री बॉक्स, उसके नंबर छप्पर फाड़ के आए। ये नवनी के नंबर ठंडे आए। ये ठंडे नहीं, बहुत ही गंदे नंबर है। 6% मार्जिन है 9 के सामने, तो आप देखिए तो ऐसा तो 50% मार्जिन गिर गया इनका, नंबर खराब है इसलिए रेड में। लेकिन पेंसिल बिक रही होंगी खूब, आजकल लोग पेंसिल से लिख रहे हैं क्या? कुछ तो है, कुछ खेल है इसमें से। पेन बहुत बिकते हैं, पता नहीं आदमी लिखता कहाँ है। मैं तो लिखता हूँ, अपने तो अपने प्रिंट आउट वाला मजा, अपन तो हाथ से लिखते हैं सारा मजा ही पता नहीं हाथ से आता है मुझे। नहीं भाई, मैं भी अड्डा के नोट्स हाथ से बनाता हूँ। मजा हाथ से आता है। वो आप चाहो तो कंप्यूटर पे प्रिंट लेके जाओ, उससे फील नहीं आता। वो अपने पन्ना इधर लिखा, इधर से एरो बनाया, इधर लिखा, इधर से एरो, कुछ कंप्यूटर वो लिबर्टी नहीं देता कि मैंने इस कोने पे ऐसा छोटा सा नंबर लिख दिया। अब वो कैसे लिखे वहां पे? मजा नहीं, वो हाथ पे लिखना। 50 हो गया ऐसे पूरी प्रोड्यूसर, आप 2 सेकंड को एक में निपटा रहे हैं। त्रिवेणी टरबाइन अच्छे नतीजे हैं, प्रॉफिट बढ़ा 68%, रेवेन्यू बढ़ा 56%, नतीजे ठीक है। चलो फटाफट एक ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर, बैंकलेस, DBS। We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेबा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, 17th May, New Delhi on News 18 Network. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Come on. Phone Pay UPI Lite. Crazy fast. हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में टीवीएस मोटर और हीरो मोटो रेड में रखा दोनों। खबर आपने भी आशीष ने विस्तार से बताई कि 2 व्हीलर ईवी को जो सब्सिडी मिलती थी अब वो 15,000 केवी को घटा के 10,000 केवी कर दिया गया। यानी गाड़ी का दाम महंगा होगा
नंबर ऑफ गाड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब्सिडी ज़्यादा गाड़ियों को मिल सकती है, लेकिन एक गाड़ी पे कम मिलेगी। तो ये कंपनियों के लिए, वैसे भी इन लोगों ने बहुत गड़बड़ किया था, इस वजह से सरकार को सख्ती करनी पड़ी है। 9th स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। नंबर काफ़ी बढ़िया दिखे, रेवेन्यू में करीब 59% की ग्रोथ है FY23 में। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो 238 से 364 करोड़ का रेवेन्यू है, एबिटा 55 करोड़ आया 30 से बढ़ के, और मार्जिन बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुई है, और मुनाफा भी डबल से ज़्यादा। तो ग्रीन में रखा है इसको केन्स टेक को। 10th स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बहुत ही स्टेलर नंबर कल कंपनी ने पेश किए हैं, CLS से उस पर बहुत खुश है। उन्होंने बाई रेटिंग देते हुए टारगेट बढ़ा के 105 रुपये कर दिया है। क्वार्टरली प्रॉफिट है डिकेडल हाई है, और अभी भी और तेजी बनने की संभावना उनको लगती है, तो इसलिए IOC ग्रीन में। क्विकली अगले 4 स्टॉक्स मेरे, ये सब लाली है। पारस डिफेंस ऑपरेशनली वीक, आय केवल 4% बढ़ी, उसके सामने मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट 240 बेसिस पॉइंट। जेके पेपर कमजोर क्वार्टर है, 34-35% के मार्जिन रिड्यूस होकर 28% पे पहुंच गए। गोवा कार्बन कमजोर तिमाही है, मुनाफा 65% दबाव में आ गया इस कंपनी का। और मोरपन लैब्स, ये सब कोविड का चाम था, उसके बाद से पिटाई चले जा रहा है, और नंबर्स देखिए, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा दबाव में है, मार्जिन्स और कमजोर होकर केवल 4.3% पे पहुंचते हुए मुनाफा 33% गिर गया, सब लाल में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार रैप अप।